जय हिंद, जोहार जरखम। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सूर्या हांसदा का इनकाउंटर। सूर्या हांसदा का इनकाउंटर जब से हुआ है तब से झारखंड की राजनीति में काफी ज्यादा जो है सूर्या हांसदा को लेकर चर्चा हो रहा है। इसी दरमियान में आप कई ऐसे बड़े नेता को देखें कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर को लेकर उन्होंने जो है कि आपत्ति जताई और उन्होंने जो है सरकार से मांग की कि सूर्या हांसदा का जांच आने की जो इनकाउंटर हुआ है उसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। अब इसी दरमियान में जो है कि जयराम महतो जो है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर को लेकर काफी कुछ कहे। सूर्या हांसदा का घर पहुंचे और पहुंच उनके पैतृक आवास में पहुंचकर जयराम महतो जो है कि काफी कुछ कहे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। जयराम महतो जो है ये भी कहे कि अगर मान लिया जाए कि सूर्या हांसदा जो है कि भाई मुख्य धारा से हटकर अलग दिशा में अगर वो चले गए थे, अगर वो भटक गए थे, तो इसका जिम्मेवार कौन था? ये एक है बहुत बड़ा सवाल है। और सूर्या हांसदा क्या वाकई में जो है कि मुख्य धारा से हटकर एक अलग आने की सोच में चले गए थे, या फिर एक अलग जो है कि दिशा में भटक गए थे वो, या फिर और कुछ है? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और सारी बात समझेंगे कि जयराम महतो जो है कि क्या क्या कहे। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए, सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, इसके ऊपर जो है कि काफी लोगों का जो है कि भाई संदेह है कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। अब इसी दरमियान में जयराम महतो जो है कि सूर्या हांसदा का घर पहुंचे, पहुंचने के बाद जो है कि वहां पर काफी लोग जो है कि भीड़ लगा। हालांकि हालांकि जयराम महतो वहां पर जो है कि कोई संबोधन करने के लिए नहीं गए थे, वो जो है कि उनके फैमिली के साथ दुख बांटने के लिए वो गए थे। अब इसी दरमियान में जो है कि काफी लोग जो है कि वहां पे भीड़ आ गई। अब जब जयराम महतो दो बात जब रखने लगे तो काफी कुछ कहे कि जिस हालत में सूर्या हांसदा को सरेंडर करने का प्रेशर दिया जा रहा था, वो मामला ये था कि किसी माइंस में जो है कि गोली चला। इसी बात को लेकर जो है कि काफी प्रेशर दिया गया कि आप जो है कि सरेंडर कीजिए। अब किसी कारणवश जो है सूर्या हांसदा सरेंडर नहीं किया, अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो है इनकाउंटर का जो है कि फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। काफी सवालिया निशान खड़ा होता है। अब इसी दरमियान में जयराम महतो कहते हैं कि भाई ये घटना किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का नहीं था, ये घटना जो है कि किसी आने की किसान के साथ दुर्व्यवहार करने का नहीं था। वो माइंस पे अगर इस तरह का घटना हुआ था तो फिर नौजवानों को सूर्या का समर्थन करना चाहिए, या सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था, वो उनसे लड़ रहा था, कंपनियों से लड़ रहा था। जयराम महतो ये भी कहे कि जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की शासन चल रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारत के लोगों के ऊपर शासन कर रहा था। भाई आजादी मतलब तो कहा जा सकता है, लेकिन भाई अभी भी जो है कि कंपनियों की गुलामी और कंपनी जो है कि दुर्व्यवहार रैयतियों के साथ और भी लोगों के साथ करता है। अगर उसके लिए अगर सूर्या हांसदा आवाज उठा रहा था, भाई इन जैसे नौजवानों को समर्थन करना चाहिए। क्या सूर्या हांसदा किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था जो इनकाउंटर किया गया? पेशेवर भी जो अगर अपराधी होता है तो उसे भी जो है कि उनको दलील, अपील, वकील का मौका दिया जाता है। लेकिन यहां सवालिया निशान है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं, सूर्या हांसदा को सोच समझकर जो है कि हत्या की गई है। आखिर किसके दबाव में? एक सवाल बनता है। तो इन कंपनियों की दबाव में। ये कंपनी जिस तरीके से जो है कि झारखंड के लोगों को आवाज दबाने की काम करती है, अगर आप अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो भाई आपको जो है कि पुलिस का सहारा लेकर आपका आवाज को बंद कर दिया जाता है। आज तो वही हो रहा है, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो जो है कि कोल्हान हो, या फिर आपका कोयलांचल हो। ये तमाम जगह जहां पर खनन की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर झारखंड के रैयतियों के साथ यही हो रहा है। अब सूर्या हांसदा के साथ जो घटना हुआ है उसमें काफी कुछ सवालिया निशान है। सवालिया निशान ये है, जयराम महतो कह रहे कि एक डेड बॉडी में जिस तरीके से जला हुआ निशान पाया गया, और काफी बड़ा जला हुआ निशान, वो निशान या तो जो है कि भाई कि कोई पानी, गर्म पानी जाने की वहां डाल दिया गया शरीर में, या फिर ऐसा कुछ चीज है जो गर्म चीज को डाल दिया गया, या फिर शॉर्ट सर्किट दिया गया हो, तभी इतना बड़ा निशान हो सकता है। बात तो सही है, तभी इतना बड़ा निशान है, कोई तो बात तो है। दूसरा यहां पर जो है कि जयराम महतो इस बात को कहे कि अगर सूर्या हांसदा भाग रहा था तो गोली कहां लगनी चाहिए थी? पीठ पे लगनी चाहिए थी। लेकिन सूर्या हांसदा का गोली जो है पेट में लगा हुआ है। यह सवालिया निशान है। और दूसरी बात है कि अगर अपराधी जो है कि कोई मुख्य धारा से हटकर, अब जो आरोप लगाया गया कितनी बड़ी आरोप है,
कि भाई वो रास्ता भटका हुआ व्यक्ति था, मुख्य धारा में नहीं था वो। तो रास्ता वो भटका हुआ व्यक्ति का मतलब झारखंड में भाई कुछ और होता, नक्सलिज्म होता है, नक्सली होता। तो अगर आप जो है कि मान लिया जाए तो फिर आप हथकड़ी नहीं लगाए थे क्या? अगर आप हथकड़ी लगाए होते तो शायद जो है कि सूर्या हांसदा आपका हथियार लेके भागता नहीं। और अगर इनकाउंटर हुआ है, कहा यह गया कि भाई कि सूर्या हांसदा के जितने भी साथी थे वो सूर्या हांसदा को बचाने के लिए आए थे, छुड़ाने के लिए आए थे, तो फिर किसी का भी घायल होने का कोई जो है कि इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति का जो है कि इनकाउंटर हो गया, पेट में गोली लगना चाहिए पीठ में, भाग रहा था तो पीठ में, लेकिन पेट में गोली है। काफी कुछ जो है कि बताता है कि किस तरीके से कंपनी जो है कि झारखंड के झारखंडियों की जब आवाज कोई उठाएगा तो उसका आवाज को कैसे बंद किया जाता है, कंपनी को यह अच्छी तरीके से पता है। और हुआ भी यही सूर्या हांसदा के साथ। आगे जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी तो हैं, ये कहने का है, लेकिन पूरे झारखंड को चला कौन रहा है, सवाल है कौन चला रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है कि बरहेट विधानसभा से आते हैं। अब बरहेट विधानसभा का वो विधायक है, लेकिन मुख्यमंत्री कहां रहते हैं, रांची में रहते हैं। तो भाई बरहेट विधानसभा को हैंडल कौन कर रहा है? ये जैसे ही कहा है जयराम महतो, पूरे भीड़ जो है ना एक व्यक्ति का नाम लिया, और वो व्यक्ति का नाम है पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा का जो है बात अभी से नहीं, जिस दिन से जो है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ है उसी दिन से इस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है कि आखिर पंकज मिश्रा कौन। क्योंकि पंकज मिश्रा के बारे में जो है कि सूर्या हांसदा की मां भी इस बात को कही कि मेरे बेटे का इनकाउंटर जो हुआ है फर्जी इनकाउंटर, इसका साजिश पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा का वो बयान भी काफी ज्यादा जो है कि लोग बता रहे हैं कैसे 11 जून को इस बात को कहा वो व्यक्ति, और 11 अगस्त को सूर्या हांसदा का इनकाउंटर। वो पंकज मिश्रा, तो एक बात समझिए, चला कौन रहा, संथाल को चला कौन रहा? सब बाहरी तबके का लोग, और बाहरी लोग आके झारखंड में झारखंडियों की आवाज को दबाने का काम, कंपनी को पता है कि कैसे जो है कि आवाज को दबाना है। अब जयराम महतो बहुत कुछ जो है कि यहां पे कहे, जयराम महतो कहे कि लोग जो है कि सूर्या हांसदा को अपराध आने की अपराधी साबित करने में लगे हैं, लेकिन मैं उस सूर्या हांसदा को देख रहा हूं जो सूर्या हांसदा एक स्कूल चलाते हैं, जो सूर्या हांसदा के स्कूल में 300 350 जो है कि बच्चे, अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस सूर्या हांसदा को देख रहा हूं, मैं उस सूर्या हांसदा को देख रहा हूं जो अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। मैं उस सूर्या हांसदा को देख रहा हूं जो कंपनियों के गेट पे जाके एक बात कह रहा है कि आप स्कूल खोलिए ना आदिवासी समाज के लिए, आप हॉस्पिटल खोलिए ना आदिवासी समाज के लिए। मैं उस सूर्या को जानता हूं। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं, और वहां से एक बुलंद आवाज से जो है कि जयराम महतो कहे कि इसकी जांच जो है सीबीआई को करनी चाहिए, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सूर्या हांसदा अगर ये सब मामले में सक्रिय था तो भाई घर वाले जो है कि अपने आप को संतावना दे लेंगे, ऐसा बहुत ऐसा घटना है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, ये मांग तो होनी चाहिए। अब इसको लेकर काफी कोई जो है कि सवाल भी कर रहे हैं, यहां तक जो है कि बीजेपी एक जांच टीम बना बैठी है, और ये जांच टीम जो है कि भाई जहां पर ललमटिया में इनकाउंटर हुआ है वहां पर जाएगी। कोई पूर्व विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है बीजेपी का, वो एक टीम बनाया है और इसका पूरा है जांच किया जाएगा सूर्या हांसदा का इनकाउंटर। बहुत लोग तो ये डिमांड किए कि जैसे ही आने की नेमरा में सारी जो कार्यक्रम, जो श्राद्ध का कार्यक्रम हो रहा, ये खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अगर एक्शन नहीं लेते हैं, सूर्या हांसदा के इनकाउंटर का जांच जो है कि सीबीआई से नहीं करवाते, तो फिर भाई एक बड़ा आंदोलन आदिवासी समाज करेगा। देखिए क्या होता है। जयराम महतो एक रील वाले डीएसपी का भी जिक्र किए कि वीडियो में ये देखा गया कि रील वाले डीएसपी, वो रील वाले डीएसपी का जिक्र किया कि भाई वो जो है कि अमूमन बहुत सारा रील बनाते हैं, तो जब सूर्या हांसदा भाग रहा था तो फिर ये डीएसपी, जो रील वाले डीएसपी, वो क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बनाए। हाँ, उनका डेड बॉडी, उनका पुलिस का आना जाना, सब रील उनका चला, भागते हुए रील नहीं बना है। भाई ये सारी जो है ना एक साजिश है कंपनी के तहत।
कंपनी कतई नहीं चाहता, और के कंपनी के खिलाफ में जो है सूर्या हांसदा भाई आवाज बुलंद कर रहा था अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के एजुकेशन के लिए, अपने लोगों के लिए हेल्थ के लिए आवाज उठा रहा था। उसी आवाज को दबाया गया है। ये बात जयराम महतो आगे भी कहते हैं कि मैं उन बच्चों से मिलने के लिए आया हूं जो बच्चा सूर्या हांसदा, जिस बच्चे को, अनाथ बच्चे को मुफ्त में पढ़ा रहा था, आदिवासी बच्चे को, मैं उन बच्चे का दुख और दर्द को समझने के लिए आया हूं। क्या वाकई में अगर सूर्या हांसदा कंपनी और खदान को लेकर अगर बागी था, तो क्या ऐसे नौजवानों को समर्थन करना चाहिए? जयराम महतो कहते हैं सूर्या हांसदा अपराधी नहीं, सूर्या हांसदा एक बागी है, इसे बागी कहा जाए, अपराधी नहीं कहा जाए। बागी और अपराधी में काफी अंतर है। तो सूर्या हांसदा बागी है, ना कि अपराधी है, क्योंकि वो कंपनी के खिलाफ में था। कोई ऐसा घटना नहीं किया था, कृत्य नहीं किया था कि जो इनकाउंटर होनी चाहिए। वो कंपनी के खिलाफ में था, और कंपनी जो है कि उसे भाई इनकाउंटर करवाया है। तो ये बागी है, और बागी का हमेशा जो है जिक्र होता है, अपराधी का नहीं। अपराध नहीं था ये, अपराधी नहीं था। जयराम महतो कह रहे हैं। क्या वाकई में सूर्या हांसदा बागी था? अगर आपको लगता है कि हाँ सूर्या हांसदा अपराधी नहीं बागी था एक, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।